पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल एंड मेट्रोन से ये निकला है, इसका मतलब है मेजरमेंट। तो मीन्स टू से दैट मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, यानी ट्राई एंगल्स की मेजरमेंट, जिसमें हम ट्राई एंगल्स को डिस्कस करते हैं, उस नॉलेज को हमने ट्रिग्नोमेट्री का नाम दिया है। तो सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन सीख लेते हैं। एंगल क्या होता है? 2 रेज, कंसीडर फर्स्ट रे सेकंड रे, मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। जब 2 रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही हों तो वो मिलके एंगल बनाती हैं। एक साइड को हम इनिशियल साइड का नाम दे देते हैं और दूसरी को हम टर्मिनल या फाइनल साइड का नाम दे देते हैं। अब एंगल आपकी मर्ज़ी कि आप क्लॉकवाइज में लें या एंटी क्लॉकवाइज में। ऐसे लेंगे तो आप ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और आप अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पूरी एक रोटेशन को, एक सर्कुलर रोटेशन का जो एंगल है वो हम 360 लेते होते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन क्या होगी हमारे पास? 360। इसी तरह आप हाफ रोटेशन लेंगे तो हो जाएगा 180, और इसी तरह आप 1/4 रोटेशन लेंगे, इतनी रोटेशन लेंगे तो 90। हाफ रोटेशन 180, कंप्लीट रोटेशन 360 एंड 1/4 रोटेशन इज कॉल्ड 90। और 90 एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं और 180 को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, एंड 360 है हमारे पास ये 1 कंप्लीट रोटेशन का हमारे पास ये एंगल हो गया। उसके बाद सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम अगर ब्रीफली डिफाइन करें तो इस सिस्टम के मुताबिक हमारे पास जो 1 कंप्लीट रोटेशन है वो 360 के इक्वल ही होती है, और हमारे पास जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और जो 1 मिनट है वो आगे 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। हमारे पास है रेडियन। रेडियन क्या होता है? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अब देखते हैं कि इतना पोर्शन जो सर्कल का है उसे हम नाम देते हैं आर्क का। ठीक है, सर्कल का कुछ सर्टन पोर्शन है उसके नाम देते हैं हमने आर्क पे, और ये आर्क इस पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, और ये सर्कल का हमारे पास यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, ये हमारे पास सेंटर है। तो रेडियन इज डिफाइंड के एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। उस आर्क का सबटेंड करना एंगल सेंटर ऑफ सर्कल के जिसकी अपनी लेंथ किसके इक्वल हो? रेडियस के इक्वल हो, तो उस वक्त जो हमारे पास एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। इसी तरह एक आर्क, हर आर्क का ज़रूरी नहीं कि 1 रेडियन ही एंगल होगा। तो अब एक आर्क है जिसका एंगल हमारे पास थीटा है और उसकी लेंथ r है और उसकी लेंथ l है, और जो सर्कल का हमारे पास रेडियस है वो r है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास l इजिकल टू r थीटा। r थीटा जो एंगल आर्क ने सबटेंड किया, r उसकी लेंथ हो गई रेडियस की सर्कल की, और l जो है ना लेंथ है हमारे पास यहाँ पे इस आर्क की। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं उसके बाद एक्सरसाइज की जी। तो इसमें आप देखें हमारे पास जो डिग्री का रेडियन के साथ रिलेशन है, आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो डिग्री में हमारे पास एंगल है वो 360 है, और जो रेडियन में है वो 2 पाई के इक्वल है। इट्स मीन्स 1 रेडियन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये 2 से कैंसिल, 180 ओवर पाई के इक्वल होता है हमारे पास 1 रेडियन। और सिमिलरली अगर इसी को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डिग्री आपके पास हो जाएगा पाई ओवर 180 के इक्वल। तो ये 2 रिलेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 180 एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो आपके पास 30 डिग्री है। इसमें 30 डिग्री को अगर आप देखें तो इसका अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, एंड वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। तो 0 से 0 कैंसिल आप कर दें, और 3 6 = 18, तो पाई ओवर 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसका, वो है 10 डिग्री साथ 15 मिनट्स। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो 10 डिग्री प्लस 15 मिनट्स अभी आप लिख सकते हैं। तो इसको मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 पे
डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो 1/4 आ गया। अब एज अ होल ये सारा डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। जब आप इसके बाद आप इसकी एलसीएम लेंगे तो 41 + 1/4 डिग्री, और हमारे पास आ जाएगा 41/4। और इसे आप डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर रेडियन को हमने डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने बताया था कि रेडियन को जब आपने डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 1 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है π/180, और 1 आपके पास जो रेडियन होता है वो 180/π के इक्वल होता है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, और ये 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 90, और ये 2 और ये 45, तो 45/2 रेडियन में ये चेंज हो गया। उसके बाद 5π/6 है, तो इसको भी इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर दोगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, और इसको आप करेंगे तो ये आपके पास 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 डिग्री आ गया आपके पास ये चीज़। और ये आपके पास, सॉरी, ये डिग्री में आंसर था, रेडियन में नहीं था। 22.5 डिग्री भी आप इसे कह सकते हैं।